दोस्तों, अब तक संसद में जो कुछ हुआ वो आपको पता ही चल चुका होगा। पहले अमित शाह का अंबेडकर को लेकर बयान देना और उसके बाद उसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो जाना। अचानक से फिर दूसरा मामला ये कि कैसे राहुल गांधी ने आरोप लगा कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों को कूट दिया और हालात ये पैदा हो गए कि वो आईसीयू में जाकर भर्ती हो गए। लेकिन इसके बाद 2 घटनाएं और घटी हैं। एक बीजेपी की महिला सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने उनके साथ संसद परिसर में खड़े होकर बदसलूकी की, पहली। दूसरा, राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो गया है। अब इन सब के पीछे की क्या प्लानिंग तय की गई थी? क्योंकि जिन मसलों पर भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहा जाए मोदी सरकार फंसी हुई नजर आ रही थी, इन एक मसले ने सारी चीजों को हल करती हुई नजर आती है। कैसे, मैं अपनी वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं और देखते जाइएगा कि क्या वाकई ये सब एक प्लानिंग के तहत किया गया है। क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि इतनी अत्याधुनिक जो इमारत बनाई गई है, संसद बनाई गई है, इसमें जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उसकी फुटेज सबके सामने आनी चाहिए। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, एक तो ओम बिरला जो स्पीकर है लोकसभा के, और बीजेपी के ही नेता जो फिलहाल उपराष्ट्रपति हैं और संवैधानिक तौर पर राज्यसभा के सभापति हैं, दोनों ही सीसीटीवी फुटेज का जिक्र नहीं कर रहे, जबकि उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो यही मैं आज दिखाने जा रहा हूं कि कैसे अपने इस एक तरीके से मोदी सरकार को 4 मुद्दों पर राहत मिली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। 4 मुद्दे। सबसे पहले मैं बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से वो कौन से 4 मुद्दे हैं, जिनमें से 2 मुद्दे तो ऐसे हैं जो पिछले 1.5 साल से जब संसद सत्र शुरू होता है उसके बाद लगातार उठते हैं। वैसे तो कई मुद्दे हैं, बिजली, पानी, रोजगार, घोटाले, भ्रष्टाचार, तमाम तरह की आवाजें विपक्ष उठाता है, नहीं सुनती सरकार। उसके साथ साथ किसानों के मुद्दे पर सरकार कभी कोई बात नहीं करने की तैयार रहती। लेकिन 2 मुद्दे हैं जो मोदी सरकार को सबसे ज्यादा चुभते हैं। एक अडानी वाला मामला, उस पर बात नहीं करने दी जाती। वो आपके सामने, सबके सामने आ चुका है, देश के सामने, दुनिया के सामने, कैसे विपक्षी पार्टी के सांसदों के साथ राज्यसभा के सभापति हो या फिर लोकसभा के स्पीकर, दोनों बर्ताव करते हैं। एक है दूसरा मणिपुर। इन दोनों ही मसलों से बचते हुए नजर आते हैं। अब तीसरा मुद्दा इसमें यह जुड़ गया कि अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया गया, अंबेडकर साहब के लिए जो कुछ कहा वो पूरी दुनिया ने देख लिया, सबने देख लिया। अंबेडकर 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 अंबेडकर, और इतना नाम अगर भगवान का ले लेते तो 7 जन्मों में स्वर्ग मिल जाता। इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल अमित शाह ने किया। वो बात अलग है कि बीजेपी आईटी सेल जुट गई किसी भी तरह के साबित करने के लिए कि वो एआई वीडियो है, जबकि हकीकत यह है कि रिकॉर्ड होता है, एक एक बयान रिकॉर्ड होता है और उसी रिकॉर्ड में आप जाकर देख सकते हैं, लोकसभा की रिकॉर्डिंग में है कि हाँ उन्होंने यही बोला था। खैर, इन सब के बाद हुआ यह कि आरोप लगाया जाने लगा कि राहुल गांधी ने मारपीट कर दी है। देखिए, मैं ये भी नहीं कहता हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो तभी सच सामने आएगा सबके, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएगी। क्योंकि राहुल गांधी के जो कांग्रेसी सांसद हैं या विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, वो तो राहुल गांधी का पक्ष ले रहे हैं। उनका कहना नहीं, ऐसा नहीं किया राहुल गांधी ने। अब बीजेपी कोई करेगा भी नहीं, राहुल गांधी का विरोध थोड़ी ना करेगा। विपक्षी पार्टी का या कांग्रेस का सांसद ये थोड़ी ना कहेगा राहुल गांधी ने मारपीट कर दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ जाकर देखिए, बीजेपी के तमाम सांसद, महिला सांसदों में पुरुष सांसदों, सारे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मारपीट कर दी। तो दोनों ही अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। अब बड़ा आसान तरीका क्या है इन सबका, इसे सुलझाने का सबसे आसान तरीका क्या है? क्या है आसान तरीका? आसान तरीका है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के नाम पर गुणगान गाया गया गोदी मीडिया की तरफ से कि भाई देखिए, प्रधानमंत्री ने इतनी अत्याधुनिक संसद बना दी। क्या इस अत्याधुनिक संसद में सीसीटीवी नहीं है? क्या सीसीटीवी फुटेज देने से बच क्यों रही है बीजेपी? ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। पहले तो अंबेडकर वाले बयान पर आ जाते हैं। अंबेडकर वाले बयान पर जब बवाल खड़ा हुआ तो अमित शाह ने पूरी मीटिंग की, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम तरह की बातें कही कही। लेकिन इन सब के बीच पहले जरा इस बयान को पढ़ लीजिए, क्योंकि एएनआई की रिपोर्ट है इसलिए मैं नहीं दिखाऊंगा। एएनआई ने लिखा था, व्हेन आस्क्ड इफ द बीजेपी विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अपोजिशन। क्या लीगल एक्शन का मतलब कानूनी कार्रवाई, संसद का मतलब नहीं है सर, कानूनी कार्रवाई करेगी। तो अमित शाह कहते हैं बीजेपी इस पर विचार कर रही है, हम सारे लीगल ऑप्शन देख रहे हैं, जहां हमें जरूरत पड़ेगी पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर हम लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन जानते थे इनके पास कोई लीगल एक्शन लेने का कोई महत्वपूर्ण आधार नहीं है। लेकिन हुआ वही जो अमित शाह जी ने कहा था। क्या हुआ मैं बताता हूं। वहां पर धक्का मुक्की हुई या जो भी हुआ, बवाल खड़ा हुआ। 2 सांसद, देखिए, एक तो ये तस्वीर में वीडियो आपको दिखाता जा रहा हूं, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। तो इनका आरोप है कि राहुल गांधी ने ना मारा पीटा कूटा वही संसद के अंदर। तो ये एक सारी चीज हुई। इसके फौरन बाद ही जो अमित शाह ने कहा था कि हम लीगल एक्शन लेने पर विचार कर रहे हैं, इंडिया टीवी की खबर पढ़ लीजिए। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, जाने कौन सी धाराएं लगाई गई। पहला बात, मेरा सवाल यह है कि अंबेडकर साहब के लिए जो बयान दिया गया था अमित शाह की तरफ से,
क्या उस बयान का जो विरोध विपक्ष कर रहा था उस आधार पर लीगल एक्शन लिया जा सकता था? जो तमाम प्रबुद्ध वर्ग मेरा देख रहा है वीडियो, क्या कोई कानूनी कार्रवाई विपक्ष के खिलाफ हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, और तगड़ी कार्रवाई तो नहीं हो सकती थी। कुछ भी लिखवा दी बात अलग है, ये जानते थे कि इसमें ये फेल हो जाएंगे। इसीलिए क्या ये सारी की सारी चीजें हुई, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि जब वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो बीजेपी के सांसदों ने उनका रास्ता रोका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सच कह रहे हैं, हो सकता है कि बीजेपी सही कह रही हो, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 24 घंटे पहले अमित शाह कहें कि हां हम कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं, और उसके बाद ये तमाशा और उसके फौरन बाद ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए। अभी देखिए, पहला ही मसला बता रहा हूं, अभी तो और भी मसले जिनसे न राहत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन खुल गई इनकी पोल। इनमें बताया गया, जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ हत्या के प्रयास बीएनएस की धारा 109 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं करेगी। राहुल गांधी के खिलाफ बीएनएस सेक्शन 117, 125, 135 के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है। धारा 117 में स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 125 में दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का काम करना, और धारा 131 में आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप शामिल है। यानी कुल मिलाकर आपराधिक धाराएं जो अमित शाह जी ने 24 घंटे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था, वही हो गया। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो आप खुद सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस देश में 10 साल के भीतर क्या क्या हो रहा है। तो ये करना इतना मुश्किल नहीं था, और यही कहीं ना कहीं चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो पहली राहत तो ये मिल गई कि अंबेडकर साहब पर जो टिप्पणी की गई थी और उस पर जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को और अमित शाह को बहुत बड़ी राहत मिली। पहला मुद्दा, अडानी के मुद्दे पर जो अवरोध पैदा करता था विपक्ष, वो अडानी का मुद्दा कहीं खो गया। तो बड़ी राहत है ना, मिल गई। अब सारी बातें ये हो रही है कि राहुल गांधी ने मारपीट की, कुटाई कर दी, कुटाई कर दी, कुटाई कर दी, ये कह दिया गया। अब तीसरा बड़ा मुद्दा जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उस मुद्दे पर जरा नजर डालिएगा। नजर क्या है, पहले इनका बयान सुन लीजिए, अंग्रेजी में है लेकिन सुनना चाहिए आपको। Today, while protesting, it was a peaceful protest. I was standing outside just below the staircase of Makar Dwar. Something happened to me which I really feel disheartened. Leader of opposition of the Lok Sabha, Sri Rahul Gandhi ji, came in very close proximity of me, and I really feel uncomfortable. And he started shouting at me, which I felt is very unbecoming of a leader of opposition. It is not that I cannot defend myself, but still then it would be very unbecoming, so I did not do that. But then what he did today, his action today was really bad, and I feel disheartened, and no lady member, let alone me, an ST lady member from Nagaland, should not be made to feel like this, sir. So therefore I seek your protection on this matter, for which I have already served notice to you, sir. तो बांसुरी स्वराज जो बीजेपी की सांसद है, वो लिखती, नागालैंड से माननीय सांसद श्रीमती एसपी वरुण जी द्वारा श्री राहुल गांधी के खिलाफ की गई शिकायत अत्यंत गंभीर है। विपक्ष के नेता द्वारा एक महिला सांसद के साथ किया गया असम्मानजनक और अपमानजनक व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये इनके मुताबिक इनका कहना है कि बहुत गंभीर विषय है। बिल्कुल ये गंभीर विषय है, क्योंकि इन्होंने जो आरोप लगाए, पहले अब हिंदी में आपको कन्वर्ट करके पढ़कर बता देता हूं क्या है। देखिए, ये खबर आई है नवभारत टाइम्स की। उन्होंने लिखा, धक्का मुक्की के बाद अब राहुल गांधी पर राज्यसभा की महिला सांसद से बदसलूकी करने का आरोप लगा है। उन्होंने एमपी ने सभापति से शिकायत की। जगदीप धनखड़ साहब बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे विषय को सुन रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ का मसला था, तो सुनना चाहिए। महिला सुरक्षा का मसला था। मैं ये भी नहीं कहता, बिल्कुल राहुल गांधी ने संसद परिसर में ये बदसलूकी कर कैसे दी, ये सोचने वाली विचार वाला विषय है, और यहां से कैसे इन्हें राहत मिल सकती है, अब वो मैं आगे जाकर आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी ने जो, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने इनके साथ बदतमीजी, बदसलूकी की। पहले तो इनका नाम मैं पढ़कर बताता हूं, क्या नाम है इनका। ये जो खबर है इसमें बताया गया है, नागालैंड से हैं बीजेपी की सांसद एस फोंगनॉन कोन्याक। पढ़िए फिर से, महिला सांसद का नाम इतना जरूरी नहीं, ये किस राज्य से आती है उससे पढ़िए, नागालैंड से आती है। अब जरा इस पूरे के पूरा जो ये है, ये मैप देखिए, मैप जरा गौर से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। ये देखिए, अब इस पूरे मैप में आपको 4-5 चीजें नजर आ रही होंगी, अलग अलग प्रदेश नजर आ रहे होंगे आपको। अरुणाचल प्रदेश नजर आ रहा होगा, असम नजर आ रहा होगा, मेघालय नजर आ रहा होगा, त्रिपुरा नजर आ रहा होगा, मणिपुर नजर आ रहा होगा, और मणिपुर से लगा हुआ नागालैंड नजर आ रहा होगा। आ रहा है अब आप समझिए, जिस मुद्दे पर, जिस मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी छोड़िए मोदी सरकार घिरी हुई नजर आती थी,
उसी से सटे हुए राज्य की एक महिला ने आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी ने उनसे बदतमीजी बदसलूकी की है, जबकि अमूमन आपने देखा होगा राहुल गांधी ने आज तक किसी से की नहीं है। मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है आप लोगों ने देखा भी हो, मैंने नहीं देखा। और इसी घटना के बाद मुझे याद है एक वीडियो निकलकर सामने आई थी जिसमें प्रताप सारंगी बैठे हुए थे, उनके बराबर में झारखंड के कोड्डा से निशिकांत दुबे खड़े थे और एक महिला सांसद ही होंगी शायद, वो भी खड़ी हुई थी। अचानक से राहुल गांधी वहां आते हैं कि क्या हो गया, मैं देखूं प्रताप सारंगी को ज्यादा चोट तो नहीं आई। वो पास आते तो निशिकांत दुबे बार बार उनसे कहते हैं राहुल राहुल ये क्या कर दिया, राहुल कैसी करते हैं हरकत है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे थे। हो सकता है दोस्त हो वो, तो मैं आपत्ति उनकी शब्दावली पर नहीं उठा रहा। इस बीच एक महिला भी उनसे कहती कि आप ही ने धक्का दिया था। राहुल गांधी कहते नहीं मैंने नहीं दिया था और चले गए। उनकी भाषा शैली बता रही थी राहुल गांधी की कि उन्होंने चाहते तो वहां पर भी कर सकते थे, लेकिन किया किसके साथ, नागालैंड की एक महिला, राज्यसभा की महिला सांसद, बीजेपी की महिला सांसद के साथ किया, जिससे आसानी, क्योंकि मणिपुर की अगर इतनी ही इन सब चीजों दिक्कत है महिलाओं की से बदतमीजी कर दी, वो तो वहां मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, आज तक ना मोदी जागे ना शाह बाबू जागे, ना अपने मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले पाए। तो आप सोचिए कितने गंभीर है महिला सुरक्षा को लेकर। और मैं तो कहता हूं चलिए किया, राहुल गांधी ने किया ना, तो गिरफ्तारी के लिए आपको कहीं ना कहीं साक्ष्य दिखाने पड़ेंगे। अब एक बयान सुन लीजिए। सीसीटीवी आप लोग देख लो, मांग लो। वो कैसे देंगे सर, उसके अंदर रियलिटी है सीसीटीवी। ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि सीसीटीवी फुटेज मांगी है ना, तो पत्रकार कहते हैं नहीं वो नहीं दे रहे हैं। तो कह रहे क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसी में सारा सच छुपा है। तो इतनी आलीशान इमारत बनाने की कही किसने थी जिसमें सीसीटीवी काम नहीं कर पा रहे? सीसीटीवी फुटेज देने से डर क्यों रहे हो भाई? जो कांग्रेस आरोप लगा रही है आपने बदतमीजी की, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर राहुल गांधी ने कूट दिया, वो खुलासा हो जाएगा। सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज चाहिए पूरे घटनाक्रम की। ये महिला सांसद जो आरोप लगा रही है इसके भी साक्ष्य मिल जाएंगे, आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होगा, मिल जाएंगे साक्ष्य, लेकिन सीसीटीवी देने से क्यों बच रही? मैंने कहा ना, एक तीर से 3 निशाने जो लगाए हैं ना उन्होंने, वो साफ साफ अब दुनिया के सामने, देश के सामने जग जाहिर हो रहा है। नमस्कार।